ब्लॉग का स्टार्ट या चूज़ों से कर रहे हैं। माशाल्लाह चेक करें कितने शौक से खा रहे हैं। मेरा ये वाला ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा पल रहा है। इसमें मेरे लाल मुर्गे के बच्चे हैं जो कि जावी मादी के साथ हैं। चेक करें, ये काला बच्चा है, ये मुजफ्फराबाद वाले ब्रीडर का बच्चा है। यानी ये चूज़ा इनका रिश्ते में चाचा लगता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को साइजिंग नज़र आई होगी, यानी कुछ चूज़े बड़े और कुछ चूज़े छोटे। तो इसकी दरअसल वजह ये है कि जो छोटे हैं ये किसी और मादी के हैं, ये इस मादी के नहीं हैं। एक मिनट ज़रा मैं आपको इस जावे की आँख से शो करवा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ ये थोड़ा सा फोकस हो जाए ना, नज़र आ रही होगी आपको नीली आँख। ये एक हमारे पास फुल नीली आँख में बने, अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे। खाने में मैं इनको मिक्स चीज़ें दे रहा हूँ और इसको मैंने थोड़ा सा फ्री रेंज भी किया हुआ है। बाहर मैं निकालता हूँ अपनी आँखों के सामने, तो इस वजह से इनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या देता हूँ। मैं 14 नंबर फीड में आटा मिला के इसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो है ना बाजरा मिक्स करके, थोड़ी बहुत मकई मिक्स करके देता हूँ। वो रेशो फिर मैं किसी और दिन बताऊँगा। रेशो मैं चेंज करता रहता हूँ एज के साथ साथ। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा शोर कर रहे हैं, इनको मैं साइड पर कर लूँ फिर। जी, तो ये शौक कर लें। ये तकरीबन 2.5 माह के हो गए हैं। ये जो छोटे वाले हैं ये तकरीबन हफ्ता छोटे हैं इनसे, बड़े वालों से। अब वो काले वाला जो है वो बड़े ब्रीडर का बच्चा है, तो उसका साइज़ माशाल्लाह बाकियों से ज़्यादा अच्छा है। जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा असर करती है ना ग्रोथ के ऊपर, कि इनकी नस्ल में कितनी हाइट है, कितना वेट है, तो उस हिसाब से भी इनकी ग्रोथ होती है। अब जो छोटे मोरे के चूज़े होते हैं वो शुरू से ही यानी थोड़े छोटे छोटे नज़र आते हैं। एक सेकेंड, इनका मैं आपको ब्रीडर चेक कराता हूँ फिर बताता हूँ आपके बाद। ये जो है ना ये जोड़ा, ये उस जावे बच्चे का माँ बाप है और उसके साथ जो 3-4 थे उनका भी। बाकी जो लाल वाले बच्चे थे जो छोटे नज़र आते वो भी इसी के बच्चे हैं, इसी नर के, लेकिन मादी चेंज है। ये माशाल्लाह मेरे घर का है। ना सिर्फ ये मेरे घर का है, इसकी वालदा भी मेरे घर की थी, यानी इसकी माँ जो थी वो भी मेरे घर में ही निकली थी। और पीछे हमारे पास जावी मादी है, बहुत आउट क्लास माशाल्लाह से, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये मैंने इनको फ्री रेंज किया हुआ है, इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन तो नहीं होती मुझे। ये अपना हिसाब कर लेते हैं। अगर आपके पास भी जगह है तो आप ज़रूर फ्री रेंज किया करें इनको। आ गया हमारा लसानी मुर्ग। अच्छा, तो कुछ लोग पूछते हैं कि आप इनको देते क्या हो, तो फ़िलहाल तो मैं इसको बाजरा ही दे रहा हूँ, लेकिन ना बाजरे के साथ साथ कभी मिक्स दाना भी दे देता हूँ। ज़्यादा मिक्स दाना नहीं देता क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक सेकंड में दरवाज़ा खोल के आपको चेक करवाता हूँ। नीचे मादी है वो भी आपको शो करवाता हूँ। ये शौक करें हमारे लसानी मुर्गे का। आपने कमेंट्स में बताना है मुर्गा कैसा है, खाली इसकी नली का ही शौक कर लें आप लोग। ऐसी चौरस नली और खूबसूरत नली बहुत कम मुर्गों में देखने को मिलती है। बाकी ये देखें फेस, मुर्गा ओवरऑल आपके सामने है। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि कैसा लगा आपको मुर्गा। चलें आप चलते हैं मादी की तरफ, मैं आपको मादी दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये मादी चेक करें आप, ये उस मुर्गे की बहन है। माँ इनकी अलग अलग है और बाप इनका सेम है। हाँ, पूर में भी फ़र्क है, यानी वो तकरीबन 2 साल का मुर्गा हो रहा है, 2.5 साल का, और ये पट्टी जो है ना ये तकरीबन मुश्किल अभी 1 साल 1 महीने की होगी, 13 महीने की। इसकी भी मैं नलियों को शौक कर लें। कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है ना 4K में ही अपलोड करूँ ताकि क्वालिटी जो है ना नज़र आ जाए। इसकी आँख हल्की पीली बनी है बोस की टाइप, बस अभी अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या वजह है इसकी, लेकिन मादी आउट क्लास है। हाइट वगैरह देख लें। इसके 2 बच्चे हैं सही मेरे पास, लेकिन वो थोड़ी छोटी उम्र के हैं, उनकी अभी से आँखें वाइट ही हैं। कभी टाइम लगा तो मैं आपको शो करवाऊँगा, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत मसले मसाइल आ रहे हैं, इसलिए वजह से बोल रहा था। ये मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ, यहाँ ठीक है। अब अनाड़ी लोग क्या कहेंगे, अजी इसकी तो आंखें पीली हैं, ये तो बेकार है, टर्ली है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमने रखी हुई है, शौक से रखी हुई है। हमें पता है ना कि किस तरह का रिज़ल्ट बना के दे सकती है और किस तरह के रिज़ल्ट में सही है। अब ये इसकी नस्ल में आंखें इसकी नहीं है ऐसी, अगर नस्ल में ऐसी होती फिर कभी भी मैं ना रखता। इसकी माँ की भी और इसके बाप की भी फुल क्लियर आइज़ थी, और इसके भाई की भी मैंने आपको दिखाई हैं कि कितनी खूबसूरत उसकी आँखें बनी हैं। ठीक है, ये लसानी मुश्किल हैं। प्योर तो मैं नहीं कहता, लेकिन अच्छी खासी परसेंटेज में, यानी 60-70% इसमें लसानियों का पर है मौजूद है। बाकी जो 40% भी है वो टर्लों का नहीं है बीच में, वो भी है कि अच्छे असीलों का बीच में मिक्स है। ये अंडे दे रही है, कल इसने अंडा दिया पहला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऊपर ही बंद थी तो मुर्गे के साथ, तो मुर्गे ने तोड़ दिया। इस वजह से आज मैंने इसको अलग करके रखा हुआ है।
अब इसकी हाइट चेक करें। चले मैं फिर आपको बाकी चीज़ें शौक कराता हूँ। मैं जाते जाते आपको पिंजरे का शौक भी करा दूँ कि पिंजरा मेरे किस साइज़ का है। ये 2.5 बाई 2 का है। मानता हूँ थोड़ा है छोटा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, यहाँ पर इससे बड़ा बनाना भी मुश्किल था क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह भी करना होता है ना इसको। तो ये दरख्तों के नीचे आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी से बचाएँ। ऊपर भी मेरी एक लाल मादी खड़ी है। गर्मी से बचाने का हल यही है कि आप या तो फ्री रेंज करने, अगर आपके पास दरख्त वगैरह है तो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो खुडे जो है ना किसी ऐसी जगह के नीचे रख दें। अगर आपके पास लोहे के पिंजरे वगैरह हैं या टोकरे हैं तो, ताकि उनके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। अब ये काफ़ी हद तक ये जो शहतूत है ना, ये यहाँ से गर्मी ख़त्म कर देता है। तो चूज़े मैंने थोड़े से फ्री रेंज किए थे, लेकिन ये अभी इस तरफ आ गए हैं नाली वाली साइड, तो मैं इनको ज़्यादा यहाँ पे घूमने देता। हालांकि यहाँ पे कीड़े वगैरह तो अच्छे खासे होते हैं, लेकिन फिर भी चले मैं इनको थोड़ा साइड पे करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा बर्ड्स तो नहीं है, लेकिन चले मैंने दोबारा से आपको इनको शौक करवा दूँ। ये कितने यानी ईजी माहौल में खड़े हुए हैं, क्यों? दरख्तों की वजह से। दरख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर आपके पास भी जगह है तो कोशिश करें कि बड़े दरख्त ला के लगाएं, जिनके चांसेस भी ज़्यादा हैं और जो आपको जल्दी साया भी पहुंचा देंगे। बाकी जो लगाने हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन एक जो है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा शहतूत ज़रूर लगाएं। शहतूत और नीम, ये 2 चीज़ें लाजमी लगाएं, इनके शेल्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चलें मैं अपना व्लॉग फिर एंड करता हूँ, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।